हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। कुछ नए लोग भी आए हैं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आप इस कलीसिया में आए और मैं विश्वास करता हूँ इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और वो आपको धैर्य देंगे, आशीष देंगे। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक मोड़ आता है जहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि हमें आगे करना क्या चाहिए। हालेलुया। ऐसी सिचुएशन जो है हमें कंफ्यूज कर देता है। ना ही हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे करवाना क्या चाहता है और ना ही हमें खुद पता चलता है कि हमें जाना कहाँ है यहाँ से। हालेलुया। जब परेशानी आती है तो कुछ समझ में नहीं आता। जब कुछ समझ में नहीं आता वही एक परेशानी होती है। हालेलुया। परेशानी क्या होती है? जहाँ पे हमसे कुछ हो नहीं सकता वो ही परेशानी होती है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम चीज़ों को अपने हिसाब से सॉल्व कर पाए, जब हम चीज़ों को अपने हिसाब से ठीक कर पाए और हमारी सिचुएशन को हम बदल सकते हो और जिस टाइम पे हम खड़े हैं उस टाइम को हम बदल सकते हो, तो वो कभी परेशानी नहीं कहलाएगी। परेशानी तब कहलाती है जब हम कहते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मुझे करना क्या है, आगे कहाँ जाना है, राइट को टर्न लेना है या लेफ़्ट को टर्न लेना है। हालेलुया। जब हम जाते हैं रास्ते पे गूगल मैप कई बार हमारा हाथ छोड़ देता है जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, तो हमें पता नहीं चलता कि लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। तो हम अपने हिसाब से चलते हैं या तो क्या कहते हैं लोगों की मदद करते हैं, या तो कुछ लोग तो वहीं पे खड़े रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं। हालेलुया। तो हमारी सिचुएशन भी कभी कभी वैसे ही हो जाती है। हालेलुया। तो हमें मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए, हमें आगे लेके जाने वाला कोई चाहिए। मैं आज आपसे कहता हूँ जो भी उस सिचुएशन में खड़े हैं, आपके आगे जो भी दरवाज़ा बंद दिख रहा है, परमेश्वर उस दरवाजे को खोलने वाला है। आमीन। अगर कोई कहता है कि आगे दरवाज़ा नहीं है, तो परमेश्वर आज वहाँ पे जहाँ पे दरवाज़ा नहीं है वहाँ पे एक नया दरवाज़ा लगाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। That much dedicated, that much desperate, that much interested God is to bless you. उतना ही इंटरेस्टेड है गॉड कि आपको कैसे भी आपकी सिचुएशन से, मुसीबत से, पेन से निकालना है और एक अच्छे जीवन देना है। वही परमेश्वर का एक मेन मोटिव है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर सुनता है या नहीं, क्योंकि वहाँ से कुछ बदल ही नहीं आता, चीज़ों पे कुछ बदलाव ही नहीं होता। तो हमें हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ऐसा चलने लगता है कि शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को ही नहीं सुन रहा हो, जो मैं मांग रहा हूँ वो परमेश्वर को पता ही ना चल रहा हो, या कोई परमेश्वर है भी वहाँ पे जिससे मैं सब पूछ रहा हूँ और जिसको मैं बता रहा हूँ। हमारे जहन में काफ़ी चीज़ें घूमती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब ऐसी सिचुएशन में करें तो क्या करें, हमें कुछ पता नहीं चलता। तो उस सिचुएशन में एक चीज़ आपको ज़रूर करना है, वो है कि फेथ, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखो। आप ये विश्वास रखो कि परमेश्वर है, चीज़ें बदल नहीं रही, चीज़ें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, फिर भी विश्वास करो। पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, फिर भी विश्वास करो। विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास, तो भी विश्वास करो। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुन रहा है और सही समय पे आपको जो चाहिए, आपके जो दरवाजे बंद हैं उसे खोलेगा, और जहाँ पे दरवाज़ा ही नहीं है, जहाँ पे पता ही नहीं है आपको कैसे निकलना है, वहाँ पे नया दरवाज़ा लगाएगा। हालेलुया। एक सिस्टर थी जिसने काफ़ी लोन ले रखे थे, क्योंकि उसके हस्बैंड का कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो सिस्टर की इतनी इनकम तो नहीं थी कि वो लोन भर पाए, बट वो अपने हस्बैंड को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी।
ओके, बीमार था, ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे। तो उस सिस्टर ने वहाँ से यहाँ से लोन लेके, डॉक्टर ने जो भी स्कैन टेस्ट करवाने के लिए जो भी कुछ कहा वो सब कुछ किया। फाइनली लोन इतना बढ़ गया है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि लोन भरे कैसे, उसको दरवाज़ा ही नहीं था। मतलब वही होता है एक सिचुएशन, मतलब जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब एक पहाड़ जैसा उनके आगे एक लोन खड़ा था, और जिन्होंने मनी लेंड किया था उनको, वो उनका इंटरेस्ट ठीक से भर नहीं पा रहे थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा अद्भुत काम किया है कि जो बंद दरवाज़ा था उसे खोल दिया। जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, अचानक उनको पता चला कि उसका एम्प्लॉय इस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसकी वाइफ इस सिचुएशन से गुजर रही है। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर पे विजिट किया, और जितना भी लोन था, जितना भी उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्च हो रहा था, और कंपनी ने कहा हम देंगे। भगवान परमेश्वर ज़रूर दरवाज़ा खोलता है, वो सुनता है आपकी बात, और सही टाइम पे वो दरवाज़ा खोलेगा। जहाँ पे दरवाज़ा नहीं है वो दरवाज़ा बनाएगा, जैसे इस सिस्टर के लिए बनाया है। आप जोसेफ की स्टोरी सब जानते हो। हालेलुया। जोसेफ ने सपना देखा था अपने घर पे अपने परिवार के साथ कि उसके सब भाई लोग उसके आगे खड़े हैं, मतलब कुछ मांग रहे हैं, और क्या कहते हैं, उसने सपना देखा कि सब भाइयों से ऊपर वो तरक्की कर चुका है, सब भाइयों से। तो उन भाइयों में क्या हो गई, जोसेफ के प्रति एक क्या बोलते हैं, क्रोध उत्पन्न हुआ, और उन्होंने कहा कि ये क्या कह रहा है, हमसे इतना छोटा होकर हम इसके घुटने पे, हम इसके पास घुटने के बल खड़ेंगे। समझ में आया? परमेश्वर बात कर रहा है। तो अभी इन भाइयों को इतना क्रोध आया कि उसको उठा के एक कुएं में फेंक दिया। अभी कुएं में पड़ा हुआ जोसेफ, उसको कुएं से निकलना नहीं आता, कुएं में कोई दरवाज़ा नहीं है, कैसे निकले कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। उसको रास्ता नहीं है। अभी जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पे बैठ के वो क्या कर सकता है? अगर जोसेफ की जगह हम लोगों में से कोई होता तो शायद हम कहते, भगवान ये क्या कर दिया, मैंने क्या गलत किया है, मेरी गलती ही क्या है, हम ऐसे ही रोते रहते। हालेलुया, हालेलुया। चलो अभी उस जोसेफ को कुएं से निकाल दिया, कुएं से निकाल के उसे बेच दिया गया। अभी जोसेफ रो सकता है, क्या भगवान ये क्या किया, मेरे साथ हो क्या रहा है, पहले कुएं में डाल दिया, अब मुझे बेच दिया गया, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, मैं करूं तो क्या करूं, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मेरी गलती ही क्या है, मैंने क्या गलत किया है। अभी जोसेफ को बेच दिया गया। अभी जोसेफ एक ऐसे जगह पे जा रहा है जहाँ पे उसको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, और वहाँ पे जाके गुलामी कर रहा है। ऐसे गुलाम उसको बेच दिया गया है। अभी गुलाम के साथ कैसे बर्ताव होता है आपको पता ही है। चलो अब आज हम बहुत डेवलप हो गए हैं, हम आज भी देखते हैं कि लेबर के साथ कितना अत्याचार होता है, काम करवाते हैं, मारते हैं, ठीक से खाना नहीं देते, पैसे नहीं देते, और ऊपर से टॉर्चर करते हैं मेंटली फिजिकली। बहुत जगह पे हमने सुना है। और उस टाइम पे एजुकेशन लेवल भी इतनी नहीं थी और अवेयरनेस भी इतना नहीं था। तो आप इमेजिन करके देखो कि जोसेफ ने कितना कुछ सहा होगा। और उस सहने के टाइम भी जोसेफ, कहीं पे भी बाइबल ने एक जगह पे भी नहीं लिखा है कि जोसेफ रोया हो और जोसेफ परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया हो ये कहकर कि तुमने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। बट हर वक्त वो परमेश्वर पे विश्वास करता रहा और वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में रहा, और परमेश्वर, उसको विश्वास था कि परमेश्वर जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है।
अगर उसकी जगह पर हम लोग होते तो हम जरूर सोचते कि क्यों ऐसे प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुआ है दूसरा आ गया, दूसरा प्रॉब्लम को अभी सॉल्व किया अभी तीसरा आ गया। हमारे मतलब जीवन में चल क्या रहा है? हालेलुया, हालेलुया। कभी जाके यिर्मयाह 18th चैप्टर आप पढ़ के देखो, जहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर पे बेचता है और दिखाता है कि कुम्हार कैसे बासन को बनाता है। पहले वो बनाता है और वो टूटता है, फिर उसे अपने अनुसार एक नया और बढ़िया बासन बना देता है। हम शायद टूट सकते हैं, हमारे जीवन में कई बार हम गिर सकते हैं। हालेलुया। हम गिरे भी तो हम खत्म नहीं होंगे, हम टूटे भी तो भी मर नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम फिर खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें बल देता है, परमेश्वर हमें एक रूप देता है, परमेश्वर हमें बनाता है। हालेलुया। हर ये तकलीफ हमारे जीवन में जो भी होता है हमें बनाने के लिए होता है। अभी ही जोसेफ एक क्या बोल रहे, एक गुलामी से निकल के पोतीफर के घर पे काम के लिए, एक वो भी गुलामी है, वहाँ पे लग जाता है, पर उसके घर के अंदर काम करने का उसे मौका मिलता है। वहाँ के पोतीफर के वाइफ के साथ गलत संबंधों में, जो गलती उसने कभी किया भी नहीं, जो अपने सपने में भी वो सोच नहीं सकता था, उस चीज़ के लिए उसे क्या बोलते हैं, उसे गलत फरमाया गया, उस पे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और उसे भेज दिया जेल में। आप शुरू से जोसेफ की स्टोरी देखो, एक प्रॉब्लम के ऊपर एक प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के ऊपर एक प्रॉब्लम। एक बच्चा जो अपने फैमिली के साथ खुशी से जो रह सकता था, उस बच्चे को इतनी तकलीफ, गुलामी, हर तरीके के प्रॉब्लम्स में से गुजरा वो अभी ऐसा सिचुएशन जहाँ पे उसने कुछ भी गलत नहीं किया, गलत इल्जामों में उसे फंसाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। चर्च समझ में आ रहा है कुछ? अब जेल में बैठा है, जेल में उसके साथ ही एक दो और कैदी मिलते हैं और उस दो कैदी में से दोनों को सपना आता है। हालेलुया। सपने में देखता है कि चलो जो भी सपना देखता है वो, हालेलुया हालेलुया, उसका उनको मीनिंग नहीं पता रहता। और जोसेफ उस सपने का इंटरप्रेट कर देता है और उसे कहता है तुम आज जब बाहर निकलोगे फरोह से जाके कहना कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कोई गलत नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तुम फरोह को जाके बताना। और ये बाहर निकलते ही ये बंदा भूल जाता है अगेन क्या गलत किया इसने। उसके साथ अच्छा किया, उसको बताया सपने के बारे में, उसको बताया तुम बाहर जाओगे और बाहर जाने के बाद मुझे भूल मत जाना। और ये बंदा फिर भूल गया। इस बंदे को, ये जो जोसेफ है, इसके जीवन में प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स जोसेफ को तोड़ने के लिए नहीं था, जोसेफ को हराने के लिए नहीं था, जोसेफ को खत्म करने के लिए नहीं था, जोसेफ को निर्दाश करने के लिए नहीं था, बल्कि जोसेफ को एक ऐसी सिचुएशन पे, एक ऐसी जगह पे बिठाने के लिए था जो वो कभी नॉर्मल जिंदगी में नहीं बन सकता था। अगर आपके जीवन में बहुत सारे एक्यूजेशंस है, प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कठिनाई है, तो आप समझिए परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको बना सकता है और बना रहा है। मैं रोज प्रेयर करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम क्यों है? मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ, मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? मैं कलेशिया में जाता हूँ फिर भी मेरे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? आपके जीवन में इसलिए प्रॉब्लम्स है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और करें। जैसे कि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा पढ़ता है और उसका नंबर कम आया हो तो टीचर
टीचर सोचता है कि इसका नंबर इतना कम क्यों आया है, ये तो इससे भी ज़्यादा कैपेबल है, इससे अधिक नंबर लेने में कैपेबल है, फिर भी क्यों ये केयरलेस, ही इज केयरलेस। तो परमेश्वर भी वही कहता है कि तुम केयरलेस हो रहे हो, तुम्हारा मार्ग जो है उससे तुम भटक रहे हो। प्रार्थना करो और प्रार्थना करो और मुझ पे ध्यान दो, मेरी बातों पे ध्यान दो। हालेलुया। चर्च समझ रहा है? आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं आती, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां से परमेश्वर आपको निकाल नहीं सकता। प्रॉब्लम्स को देख के रोने से कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम जो सॉल्व कर सकता है, जब हम उसको देख के रोने शुरू करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स का हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ रहा है चर्च? समझ रहा है चर्च? हालेलुया। हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो शायद प्रॉब्लम्स नहीं है। हालेलुया। किसी चीज को कभी कभी बनाने के लिए उसे ठोकना पड़ता है, किसी भी चीज को शेप देने के लिए उसे मारना पड़ता है, बहुत जोर से मारना पड़ता है, धीरे मारने से भी शायद वो शेप में नहीं आएगा। जैसे कि कोई भी आप देखिए स्टील का बर्तन हो, चाहे कोई आयरन का मटेरियल हो, वो शेप में कैसे आता है? उसको मारा जाता है। एक और जगह पे गोल्ड स्मिथ की स्टोरी परमेश्वर बताता है, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जो भी हो, परमेश्वर बताता है उसको अग्नि में उसको पिघलाया जाता है ताकि उसे एक अच्छा रूप दे सके। वैसे ही परमेश्वर आपको पिघलाता है, आपको मारता है, जो भी करता है आपको बनाने के लिए, क्योंकि वैसे करने के बिना आप वो नहीं बन सकते जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। कोई भी सुंदर चीज ऐसे नहीं बन सकती, बैठे बिठाए नहीं बन सकती। उसको ठोकना पड़ता है, उसे मारना पड़ता है, उसको एहसास दिलाना पड़ता है कि तुम अभी भी वो चीज नहीं बने जो तुम्हें बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जोसेफ के लाइफ में हर दरवाजे बंद ही थे। वो फैमिली के पास कुएं से निकल के फैमिली के पास जाना चाहता था, दरवाजा बंद था। उसको बेच दिया गया, घर जाना चाहता था, दरवाजा बंद था। उसको वो पढ़ना चाहता था, अपने पापा से मिलना चाहता था, अपने फैमिली के साथ रहना चाहता था, पर वो गुलामी की जिंदगी में चला गया और उसका दरवाजा बंद था। उसने कोई गलती नहीं की पोतीफर के वाइफ के साथ, फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया, जेल बंद था, सब दरवाजे बंद थे। सब दरवाजे इसलिए बंद किया गया ताकि परमेश्वर एक ऐसा दरवाजा खोल सके जहां से वो उस मुकाम पे पहुंचे जिस मुकाम पे वो साधारण जीवन जीकर नहीं पहुंच सकता था। जेल से जो निकला बंदा बाहर गया, 2 साल बाद फेरोआ को एक ड्रीम आया जिसका उसे पता ही नहीं था। और ये जो बंदा बाहर निकला ना, ये जाके बोल दिया उस फरोआ से, फरोआ जेल में एक बंदा है जोसेफ नाम करके, वो आपके ड्रीम का समाधान दे सकता है। वो बता सकता है कि जो आपने देखा वो क्या है। तो बोला, बुलाओ, देरी किस बात की। और आपको पता है वो एक ही दिन में जेल में पड़ा हुआ कैदी प्रधानमंत्री बन जाता है। हालेलुया। जो जेल में पड़ा था वो कैदी आज वो प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर एक ही दिन में आपका जीवन बदल सकता है। परमेश्वर एक ही दिन में आपके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको एक ऐसे मुकाम पे बिठा सकता है जिस मुकाम पे आप सोच भी नहीं सकते कि मैं जा पाऊंगा। परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, प्रॉब्लम्स को मत देखिए। प्रॉब्लम्स हमारे साथ रहेगी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी, पर इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला परमेश्वर जो हमें दरवाजा दिखाएगा, उस परमेश्वर को देखना शुरू करेंगे
तो हमें पता चलेगा कि हमारा मार्ग क्या है, हमें जाना कहाँ है और हमारा दरवाजा कहाँ है, और परमेश्वर आपके लिए नया दरवाजा खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? सीख रहे चर्च? हालेलुया। शिमतले पे था ये मंत्रों दा मुश्किल बतौरिया। मोसेस पूरे इस्राएलीस को लेकर इजिप्ट क्रॉस कर रहा है। सामने लाल समुंदर। अब परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर आगे कहां जाऊं, रास्ता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैं आगे कहां जाऊं, रास्ता ही नहीं है, सब रास्ता ही बंद है। अब इस पे जाऊं तो कहां जाऊं? पीछे फिरौआ की पूरी आर्मी खड़ी है। इस्राएलीस रो रहे हैं, क्या हमें परमेश्वर यहां पे मरने के लिए लेके आए हैं? क्योंकि आगे तो रास्ता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं, जहां पे रास्ता नहीं है परमेश्वर वहां पे रास्ता बना सकता है। जहां पे दरवाजा नहीं है वहां पे दरवाजा बना सकता है। परमेश्वर मोसेस को बोलता है, अपने हाथ में जो डंडा पकड़ा है उसको लेके मार, और समुद्र 2 टुकड़े में हो जाता है और पूरे इस्राएली बीच में से निकल के चले जाते हैं। परमेश्वर अद्भुत काम करने के लिए अभी भी वो सक्षम है। बाइबल कहता है और वो कल, आज और सदा के लिए वो सेम रहेगा, वैसे के वैसे ही रहेगा। वो सक्षम है। अगर वो कल कर सकता तो वो आज भी कर सकता है, और आज करने वाला वो कल भी कर सकता है। उसका पावर कम नहीं हुआ। वो आज भी आपके लिए नया दरवाजा बना सकता है और खोल सकता है। जहां पे बंद है वहां पे वो नया दरवाजा बना सकता है। हालेलुया। अभी इस्राएलीस निकल के जा रहे हैं कैनन करके एक जगह पे, और उस देश पे जाने के लिए कुछ दिन का यात्रा ही है। पर पूरे इस्राएलीस वहां पे पहुंचने के लिए 40 वर्ष लगा दिए। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ठीक से समझाना चाहता हूं आपको इस चीज को। मैं गूगल का एग्जाम्पल लेता हूं। अब गूगल मैप सब लोग यूज करते होंगे। अब गूगल मैप का हम यहाँ से एक A to B एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है? ओके, हम डेस्टिनेशन डालते हैं और हम चलना शुरू करते हैं। हम रास्ते में एक गलत टर्न लेता है तो क्या करता है गूगल एक और रास्ता दिखाता है, तुम इस रास्ते से जाओ। और वहां से भी हम रॉन्ग टर्न लेते हैं तो वो डाइवर्ट करके एक और रास्ता दिखा देता है। वहां से भी रॉन्ग टर्न लेते हैं तो फिर एक डाइवर्ट करके और रास्ता दिखा देता है। परमेश्वर भी वैसा ही करता है हमारे साथ। गूगल कभी भी उस डेस्टिनी को चेंज नहीं करता, रूट्स को चेंज कर देता है। वैसे ही परमेश्वर आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं करेगा। उसको पता है कि आपको क्या बनाना है, जो भी बनाना है बढ़िया बनाना है। पर परमेश्वर शायद आपके रूट्स चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप सही नहीं चल रहे हो। आप गलत मोड़ लेते हो तो गलत गलत मतलब आप जो 10 दिन में पहुंचने वाली जगह पे आप शायद 15 दिन में पहुंचोगे। 1 घंटे में पहुंचने वाले जगह पे आप 1.5 घंटा में पहुंचोगे। ऐसे ही हुआ इस्राएलिस के साथ भी। जहां पे वो कुछ दिनों में पहुंच सकते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उनको 40 वर्ष लग गए, क्योंकि वो हर बार गलत टर्न लेते रहे, परमेश्वर के अगेंस्ट गलत टर्न्स लेते रहे, गलतियां करते रहे, और टाइम लगा। चर्च समझ में आ रहा है? हमारी सोच को बदलने की जरूरत है हमें। जब हमारी सोच हम बदलना शुरू करेंगे, उसी वक्त हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। हमें अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे।
परमेश्वर बाइबल में कहता है तुम सबसे पहले उस हेवन को ढूंढो और इस दुनिया में जो भी चीज चाहिए वो तुमको दिया जाएगा। सैम्स 23 आप फर्स्ट वर्स पढ़ के देखोगे तो उसमें लिखा है कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आमीन। और लास्ट वर्स लिखा है कि श्योरली द गुडनेस विल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ, मतलब चंगाई मुझे पूरी जिंदगी फॉलो करेगी। लास्ट वर्स, फर्स्ट वर्स परमेश्वर मेरा शेपर्ड है, चरवाहा है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। लास्ट वर्स क्या है? निश्चय में अच्छाई और चंगाई मुझे, सॉरी मैं हिंदी बाइबल नहीं पढ़ता, जस्ट बता रहा हूं, अच्छाई और चंगाई मुझे पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक फॉलो करेगी। अब शेपर्ड आगे है, अच्छाई और चंगाई मुझे फॉलो करेगी लिखा है, पर हम क्या कर रहे हैं? हमें जीसस को फॉलो करना चाहिए, शेपर्ड को फॉलो करना चाहिए, अपने चरवाहे को फॉलो करना चाहिए। हम चरवाहे को फॉलो नहीं कर रहे, हम अच्छाई और चंगाई को फॉलो कर रहे हैं। जब हम अच्छाई और चंगाई को फॉलो करेंगे तो चरवाहा निकल जाएगा और चरवाहा के पीछे अच्छाई चंगाई निकल जाएगी और हम भटक जाएंगे। बाइबल कहता है कि अच्छाई और चंगाई मुझे फॉलो करेगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। तो चरवाहा के पीछे मुझे जाना है, अच्छाई चंगाई मुझे खुद फॉलो करेगी। अब अगर ऐसे सिचुएशन में आप निकले हो तो भी अगर आप गुम हो चुके हो, अच्छाई और चंगाई ढूंढने के बीच में परमेश्वर को ढूंढना भूल चुके हो, या तो एक टाइम पे अच्छाई और चंगाई को के लिए परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर को फॉलो किया, और जब अच्छाई और चंगाई आपके जीवन में आई और आपने परमेश्वर को छोड़ के अच्छाई और चंगाई के पीछे चले गए और उसे डेवलप करने में चले गए, अपना बिजनेस, अपना जो भी आप काम करते हो। और अभी क्या हो गया कि आप फुल मतलब एक ऐसी जगह पे फंस गए हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, क्योंकि अच्छाई चंगाई भी आपको छोड़ के चले गई है। परमेश्वर को फॉलो कीजिए, आपके हर सिचुएशन में वो दरवाजा बनाएगा, आपके लिए नया द्वार खोलेगा। जोशुआ, ग्लोरी टू जीसस, मामा रबशा बरबतोतला। जोशुआ आर्क ऑफ कॉवेनेंट को लेके जा रहे हैं तो देखा आगे कौन सा नदी, कौन सा नदी बताइए? करेक्ट, जॉर्डन। हालेलुया। आगे जॉर्डन नदी, जॉर्डन नदी का मतलब है डिसेंडिंग में चलता है, वो मतलब ऊपर से नीचे, उसका मीनिंग ही वही है। अब आप जाओगे तो उतना बहाव नहीं होगा, तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा बहाव था, पानी बहुत तेजी से बह रहा था जॉर्डन नदी में, और जोशुआ और उसकी पूरी इस्राएलीज वहां पे जाके सामने खड़े हैं और परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर जॉर्डन हम आगे अब कहां जाएंगे? और उस टाइम पे जो भी यात्रा करते थे वो 100% उसके पास स्टिक तो रह गई। हालेलुया। जो जोशुआ के पास भी था, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि पैदल चलने वाले हैं ना, रखते होंगे। मोसेस को बोला था तुम उस स्टिक के साथ मारो और समुद्र फट जाएगा, तुम बीच से निकल जाओगे, बट जोशुआ को परमेश्वर वैसा नहीं कहता, क्योंकि जोशुआ के लिए अलग दरवाजा रखा हुआ था, मोसेस के लिए अलग दरवाजा था। हम शायद कभी कभी यही गलती कर देते हैं, दूसरों के दरवाजे में से हम निकलने की कोशिश करते हैं।
अरे वो सक्सेसफुल आदमी बन चुका है, वो सक्सेसफुल आदमी बन चुका है, हम उसके साथ रहेंगे तो हम भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। वो फेमस हो गया है, हम उसके साथ रहेंगे हम भी फेमस हो जाएंगे। उसके दरवाजे में से हम निकलने की कोशिश करते हैं, फंस जाते हैं, ना वहां का ना यहाँ का। चर्च समझ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर ने मोसेस के लिए अलग दरवाजा रखा हुआ था और जोशुआ के लिए अलग दरवाजा रखा हुआ था। जोशुआ को कहता है अपने प्रीस्ट को आगे भेजो, और वो आर्क ऑफ कॉवेनेंट, जो टैबलेट सब रहता है ना, 2 स्टोन्स जिसमें परमेश्वर ने अपने फिंगर से 10 कमांडमेंट्स लिखा हुआ, वो सब उसी आर्क ऑफ कॉवेनेंट में था। और वो प्रीस्ट सब आर्क ऑफ कॉवेनेंट को लेके पानी में पैर रखते ही पानी स्थिर हो जाता है और पूरी इस्राएल इस बीच में से निकल के चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए अलग दरवाजा होगा, आपके दोस्त के लिए अलग दरवाजा खोला होगा। उसके दरवाजे में से आप निकलने की कोशिश मत कीजिए। उसके लिए खोला है, जैसे मोसेस के लिए दरवाजा खोला है, वैसे ही जोशुआ के लिए भी परमेश्वर ने एक दरवाजा रखा था और उसमें से जोशुआ को निकाला। आपके फ्रेंड को या किसी को आप जानते हो वो सक्सेस हुआ है, उसके लिए परमेश्वर ने दरवाजा खोला है, कोई दरवाजा नया बनाया है, तो आपके लिए भी परमेश्वर बनाने के लिए सक्षम है। आप उस पे विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे चर्च? हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपके साथ रहता है। ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया है कि वो अपने एंजल्स को रख के आपकी रक्षा करेगा। आगे पीछे परमेश्वर का एंजल्स आपकी रक्षा करेगा। He will guard you with angels. He go before you and after you. Hallelujah. Angels. But New Testament में क्या कहा गया है कि परमेश्वर कहता है I'll be with you. I'll always be with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। I abide with you. मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे साथ है। इमैनुएल, परमेश्वर जो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब तुम रोते हो तब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जब तुम भटकते हो तब भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। समझ में आ रहा है चर्च? हालेलुया। हम भटकते हैं तो हम दरवाजा ढूंढते हैं, हम इस प्रॉब्लम से निकालने का एक सॉल्यूशन, एक रास्ता ढूंढते हैं। जॉब नहीं है, बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, जॉब कैसे मिले, हम उसका रास्ता ढूंढते हैं। अपने बच्चे फेल हो रहे हैं, फिर कैसे वो पास हो सकता है, उसके लिए रास्ता ढूंढते हैं। पढ़ लिख के इतना कुछ किया, कुछ काम नहीं मिल रहा, काम के लिए हम रास्ता ढूंढते हैं, नहीं तो बिजनेस करने के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं। मैं आपको बताऊं, रास्ता बिल्कुल आपके बगल में खड़ा रहेगा। परमेश्वर जो कहता है आई एम विथ यू, इमैनुअल, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ है, वही रास्ता है। मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। उस मार्ग को हम नहीं देख रहे, उस रास्ते को हम नहीं देख रहे, हम और कई रास्तों को ढूंढते हैं, बल्कि मार्ग तो वही है। समझ रहे चर्च? चलिए उठिए, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे आज बात किया, मैं विश्वास करता हूं, और परमेश्वर जरूर आपके लिए एक मार्ग बनाएगा, पर वही मार्ग है। आपको जब वो मिल गया, उसकी बातें समझ में आ गई, तब आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में जो भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो चंगाई के लिए हुआ। वो जब मिल जाएगा, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वही एक सॉल्यूशन है, वही एक मार्ग है। चलिए उठिए।